Good morning, friends. From today, I would like to explain everything that is related to UPSC Civil Service examination. From today, per day, I would like to try my best to upload a new videos which is related to various chapters and various topics that is very fundamental and basic concept about the beginner. I would like to upload some curious points, important facts that is related to your UPSC prelims for mains and everything, and especially for your curiosity. I would like to search from many sources and especially from UPSC material. Myself, Ranjit, and I would like to explain everything from starting fundamental rights and its important landmark case. At first, this video is in bilingual and sometimes I would like to explain in Hindi also. So don't worry, but I would like, but I would say I love to speak in English. So please go with me. Let's start from विषय वस्तु, मौलिक अधिकार और प्रमुख आधारभूत मुकदमे अर्थात केस, जो लैंडमार्क जजमेंट जो दिए गए हैं. स्पेशली आई वुड लाइक टू गिव एग्जांपल लाइक केशवानंदन भारतीवाद 1973. So many cases I would like to explain about their relation, how it affects our fundamental concept. At first, what do you mean by rights? अधिकार क्या है? जनरली अधिकारों के बारे में चर्चा की जाती है. लोग अपने अधिकारों के प्रति तो जागरूक हैं लेकिन कर्तव्य के प्रति नहीं. लेकिन एट फर्स्ट पहले अधिकारों को समझना होगा. अधिकार क्या है? जैसे जनरली कहा जाता है कि वैसे एक तरह से कह सकते हो कि दावा है, कानून सम्मत होना चाहिए, राज्य द्वारा उसे स्वीकृति प्रदान हो, समाज द्वारा मान्यता मिले. यही सब इसके मतलब मूलभूत गुण हैं. अधिकारों को कई कैटेगरी में बांटा गया है. जैसे कि आपने कई बार सुना होगा मानवाधिकार, प्राकृतिक अधिकार, विधिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार. तो ये इनका वर्गीकरण है. प्राकृतिक अधिकार ऐसे जो है जो मतलब व्यक्ति को व्यक्ति होने के लिए मिलता है, जन्म से ही जो प्राप्त हो, जिससे किसी भी अधिकार जैसे कि हंसने का अधिकार, जीने का अधिकार, मानवाधिकार, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है. यूनिवर्सलाइजेशन इसको एक्सेप्टेशन मिला हुआ है. 1948 में इसको यूनाइटेड नेशन के द्वारा मान्यता मिला और इसके लिए वैश्विक संस्था यूनाइटेड नेशन जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, ये भी बनाया गया संस्था है. दूसरा नागरिक अधिकार जिसको सिविल राइट्स बोलते हैं. सिविल नागरिक होने का अधिकार, प्रत्येक देश अपने अपने नागरिकों को कुछ विशेष अधिकार देता है. उसके बाद विधिक अधिकार जिसको जनरली हम लोग इंग्लिश में लीगल राइट्स, लीगल राइट्स जो कानूनी द्वारा मान्यता प्राप्त हो. जैसे कि CRPC में उसका चर्चा होगा, CPC में उसका चर्चा हो सकता है. बहुत से ऐसे अधिकार हैं जिसको आप लीगल राइट्स बोल सकते हैं. और जैसे एग्जांपल के तौर पे कि आपको पता होगा 1978 से पहले जो संवैधानिक अधिकार थे वो फंडामेंटल राइट के दायरे में 7 अधिकार हुआ करते थे. लेकिन 1978 संविधान संशोधन किया गया और उसके पश्चात संपत्ति के अधिकार को वहाँ से हटाकर अब विधिक अधिकार बना दिया गया है, जिसका जिक्र आगे किया जाएगा डिटेल के रूप में. लेकिन तत्कालिक इसे अभी 300A के तहत इसका जिक्र है. संवैधानिक अधिकार जो संविधान के द्वारा, जिसमें संविधान में जो जिक्र हो उसको संवैधानिक अधिकार बोलते हैं. मूल अधिकार फंडामेंटल राइट जिसका मतलब पूरा डिटेल में जिक्र होगा आज. तो लेट्स स्टार्ट इन बेसिकली फंडामेंटल राइट्स के कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स, इम्पोर्टेंट मूलभूत बातें जो याद रखने योग्य है. अगर आपको इस प्रकार के प्रश्न मिले कि फंडामेंटल राइट्स आप क्या समझते हैं, फंडामेंटल राइट्स किस प्रकार आपके
मतलब आपके अधिकारों का एक तरह से कर सकते हो कि आत्मा है। इस तरह की बातें जो आप जिक्र कीजिएगा, तो फंडामेंटल राइट सबसे पहले तो ये सर्वांगीण विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। संविधान द्वारा प्रदत्त है, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में इसका जिक्र, ये सब आपको देखने को मिलते हैं। राज्य की मनमानी के विरुद्ध, अर्थात ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये राज्य के विरुद्ध प्राप्त है लोगों को, अर्थात आप इस अधिकार के लिए, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, अपने अधिकारों की वृद्धि के लिए आप राज्य के खिलाफ अर्थात सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ये व्यक्ति के स्थान पर कानून के शासन की बात करता है। दूसरा बात है इसका जुडिशियल रिव्यू होगा, अर्थात सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इसके लिए आपके लिए बैठी हुई है। सुप्रीम कोर्ट को जनरली फंडामेंटल राइट का गार्जियन और उसका मतलब एक तरह से कह सकते हैं अभिभावक कहलाते हैं। फंडामेंटल राइट्स का क्रमिक विकास, तो जनरली फंडामेंटल राइट्स का जिक्र जो है वो शुरुआती दौर से ही कोशिश की गई कि व्यक्तियों को उसके अधिकारों से पूरा तरह से लेस किया जाए। तो इसकी शुरुआती दौर में फंडामेंटल राइट्स का जिक्र जो है जनरली सबसे पहले 1928 में एक रिपोर्ट आई थी, नेहरू रिपोर्ट, जिसका जिक्र कभी इतिहास के पन्नों पे किया जाएगा। हालांकि मैं इसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी दे देता हूँ कि जो साइमन कमीशन के दरमियान से पहले एक विशेष आयोग आई थी, उसने भारत के मतलब प्रमुख बुद्धिजीवी लोगों को, स्पेशली जो ये कहते थे कि हमें ये अनेक अधिकारों से लेस किया जाए, तो उनको एक मतलब चुनौती दिया गया। और इसी बीच इस चुनौती को स्वीकार करते हुए मोतीलाल नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू के पिता भी हैं थे, उन्होंने इस बात को स्वीकार करते हुए कांग्रेस से बात रखी और अनेक मतलब 12 से लेकर 25 तक के ढेर सारे अधिकारों की जिक्र है इसमें। उसका जिक्र मैं आपको करूँगा विशेष रूप से इतिहास के खंडों में, जब मैं कांग्रेस के विशेष अधिवेशनों की चर्चा करूँगा। तत्कालिक ये समझ जाइए कि फंडामेंटल राइट्स उसमें पहली बार अगर जिक्र मिलता है तो वो 1928 के नेहरू रिपोर्ट में। उसके बाद कराची अधिवेशन जो 1938 में हुआ था, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को मतलब कांग्रेस का प्रेसिडेंसी प्राप्त मतलब का मौका मिला करने का, तो उसमें भी फंडामेंटल राइट्स का जिक्र करने का जारी मतलब इस तरह से और भी इसको विस्तार देने की कोशिश की गई। उसके बाद बिल ऑफ राइट्स है, वो भी फंडामेंटल राइट्स की मतलब एक तरह से गाथा बताता है कि फंडामेंटल राइट्स क्या है, क्या ऐसे अधिकारों को कितना दूर तक विस्तृत किया जाए, एवरीथिंग। कुछ फंडामेंटल राइट्स के विकास के साथ साथ अब उसकी कुछ विशेषताएं जो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट्स है। तो कुछ ऐसे अधिकार है जो केवल भारत के नागरिकों, अर्थात वैसे नागरिकों को जो जिन्हें भारत का नागरिक कहा जा सकता है, जिसका जिक्र हम लोग आगे नागरिकता चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसका जिक्र आप 5 से 11 अनुच्छेद में किया गया है। तो 15 आप आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 इसका डिटेल में जिक्र होगा। तत्कालिक आप याद रखिए कि 15, 16, 19, 29, 30 और स्पेशली ये जो ऐसे अधिकार है जो केवल और केवल भारत के नागरिकों को ही मिला हुआ है। इसका दावा विदेशी व्यक्ति जो भारत में रह रहे हैं वो नहीं कर सकते। साथ साथ ये जो ये अधिकार है, ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। भारत सरकार अर्थात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर संसद जो है इस पर कानून बनाकर इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, लेकिन उसका शर्त ये है कि वो कोई ठोस उसका कारण होना चाहिए, ऐसा वो वेग नहीं होना चाहिए, उसकी निश्चितता होनी चाहिए, अस्पष्ट नहीं होनी चाहिए। राज्य जानबूझकर हमारे अधिकारों को कटल नहीं कर सकता है। संसद जो है सैन्य बल है और खुफिया एजेंसी है, चाहे एनआईए हो, सीबीआई हो और बहुत से जो एजेंसियां हैं जो भारत के विभिन्न हिस्सों में काम कर रही है ताकि आतंकवादी गतिविधियां और गैर कानूनी गतिविधियों को उस पर मतलब नियंत्रण किया जा सके। तो वैसे अधिकारियों को एक व्यक्ति होने के लिए, व्यक्ति होने का अर्थ उन्हें भी ऐसे अधिकार मिलने चाहिए, लेकिन इस पर संसद चाहे तो कठोर कदम उठा सकती है, अर्थात उसके अधिकारों को सीमित कर सकती है। दूसरा बात है कि कुछ अधिकार जो है फंडामेंटल राइट्स जो कि नकारात्मक हैं, नकारात्मक अर्थात इसको राज्य के खिलाफ मतलब राज्य को ऐसा करने से मनाही किया जाता है, राज्य ऐसा ना करे। जैसे आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 15 का 1 है, 16 का 2 है, 16 का 2, 18 का 1। इसके बारे में डिटेल से जिक्र होगा कि आर्टिकल जैसे 12 से लेके हम लोग जब 35 का एक एक करके जिक्र करेंगे तो एवरीथिंग वुड आई लाइक टू एक्सप्लेन, ओके, डोंट वरी। उसी तरह कुछ अधिकार जो आपको जिक्र कर दिया गया कि 20, 21, 22, 27, 28 का सब क्लोज 1 जो है, ये अधिकार जो है राज्य को ऐसा ना करना चाहिए, ऐसा करके बताया गया। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ले सकते हैं कि राज्य जो है दो व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के बीच विभेद नहीं करेगा, अर्थात समानता का अधिकार की बात करता है, जिसमें हम लोग जानते हैं कि विधि के सम्मत जो है और विधि के
नकारात्मक हो गया, उसी तरह सकारात्मक कुछ ऐसे अधिकार जो सकारात्मक दृष्टिकोण से उठाए गए हैं, जैसे 19 का ए, 21 का ए, 29, 30, 32। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप 30 देखें तो अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार दिया गया है कि वो अपने अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान का स्थापना कर सकते हैं, उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसका प्रबंधन कर सकते हैं। तो वैसे मैं इस पहली वीडियो में आप लोगों से मुखातिब होना, अर्थात दिस इज माई इंट्रोडक्शन कि आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन everything by detail. Maybe in this first video I would in hurry, हो सकता है कि इस वीडियो की शुरुआत के दरम्यान मैंने कई गलतियाँ की हो, तो मैं स्पेशली नॉट अबाउट फैक्ट्स बट माई मैनर ऑफ टेलिंग, माई मैनर ऑफ प्रेजेंटेशन मे बी समथिंग रॉन्ग, it would be some in extra lower category, but I would spend time more and more, then everything would be clear. Okay, so let's focus on it. From my next video I would explain something more correctly, more advanced way. Thank you.